Hallelujah. हालेलुया। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Church of the Living God welcome you. जीवित परमेश्वर की मंडली आपका स्वागत करती है। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। Hallelujah. यहोवा का महिमा Let's हो। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace, यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे अनुग्रह के लिए, for all His love, उसके सारे प्रेम के लिए, for all His care, और उसकी सारी संभाल के लिए, for all His promises. और उसके सारे वचनों के लिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते By हैं। faith, we call upon Your name. विश्वास से हम आपके नाम को पुकारते हैं। Today, as we are going to study Your word, आज जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, speak to us, हमारे साथ बात give करो, us understanding, हमें समझदारी दो and bless us. और हमें आशीष दो। Your word says, आपका वचन कहता है, man shall not live alone by bread, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but man shall live with the word of God also. लेकिन मनुष्य परमेश्वर के वचन से भी जिएगा। And we want that you speak with us. और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात Let करें, each one understand what we are preaching. और हम जो प्रचार कर रहे हैं हर एक व्यक्ति समझे। We want to listen you, हम आपको सुनना चाहते and we हैं want to speak for you, और आपके लिए हम बोलना चाहते and we want to हैं speak your word, और हम आपके वचन बोलना चाहते and हैं we want you speak. और हम चाहते हैं कि आप बोलो। Each ear be open, हर एक कान खुल जाए, each eye be open, हर एक आंख खुल जाए, each heart be open, हर एक हृदय खुल and जाए receive God, word of God. और परमेश्वर के वचन का स्वीकार करे, Receive the truth. सत्य का स्वीकार करे। Yes, in Jesus' name. हाँ, यीशु के नाम में Amen. Amen. Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Today I'm going to share about creation. आज मैं रचना के बारे, सृष्टि की रचना के बारे में बताऊंगा। People say there was a pre-Adamic age also. लोग कहते हैं कि आदम से पहले भी एक समय था, जीव सृष्टि थी। There were people, there were giant beasts, उन आदम से पहले लोग भी थे और बड़े बड़े राक्षस जैसे जानवर भी थे, and that is called Adamic, pre-Adamic age. और उसे आदम के पहले का समय कहा गया है। And they were living on this earth. और वे सब इस पृथ्वी पर जी रहे थे। Before Adam, there were many living creatures. आदम से पहले बहुत सारे ऐसे जीवित सृष्टि थी। So many who are Bible scholar, तो जो बाइबल के विद्वान हैं, they believe this. वे लोग यह बात का विश्वास करते हैं। I will not share much about scientists. मैं वैज्ञानिकों के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। We can search in net. हम इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। Before Adam was created, before thousands of years, there was species were found. आदम की उत्पत्ति हुई उससे हजारों साल पहले कुछ ऐसे टुकड़े मिले, And it's called fossils. Fossils were found, and from that they examined how long it would be. और उसे जीव अवशेष कहते हैं कि वह मिले, और उसको जांचने के बाद वे कहते थे कि कितने सालों से वे थे। And only man has been for 6,000 years. और केवल मनुष्य ही 6000 साल से है। But this, what we find on the earth, that exists from before Adam. लेकिन ये जो जीव अवशेष हमें इस पृथ्वी पर मिले हैं, वह आदम से पहले उनकी उत्पत्ति थी। And so before Adam, there could be a living creature. तो आदम से पहले शायद जीवों की सृष्टि हो सकती है। Yes, we believe angel being were on the earth. हम विश्वास करते हैं, मानते हैं कि देवदूत भी इस पृथ्वी पर थे। God has created angels before human being. मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने दूतों की रचना की थी। People found that there were giants on this earth. और लोगों को यह पता चला कि इस पृथ्वी पर राक्षस जैसे लोग भी थे, And they were destroyed और उनका नाश हो गया because of God's wrath. परमेश्वर के कोप के कारण। There were many, there were not only man, but also angel being existed on this earth.
केवल मनुष्य ही इस पृथ्वी पर नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों की सृष्टि भी इस पृथ्वी पर थी। And we don't know how great those angel or the things or animal beast would be there. लेकिन हम ये नहीं जानते कि वह दूत कितने महान थे, बड़े थे, या वह बड़े बड़े जानवर कितने बड़े थे, हमको नहीं पता। Because the people who discover, क्योंकि जो लोगों यह सब ढूंढ निकालते they हैं, found a big foot. It is called a long, a large print of foot they found on this earth. जो लोग ये सारी बातों को ढूंढ निकालते हैं, उनको एक बहुत ही बड़े कदम का, बड़े पैर का चिन्ह नहीं मिला। And from this they just guess, they assume that there would be giant living on this earth. और ये पैर का जो चिन्ह मिला, उससे केवल उन्होंने एक ऐसा अंदाजा लगाया कि ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग या जानवर इस पृथ्वी पर होंगे। Because on this earth they found that how come this thing could be. क्योंकि इस पृथ्वी पर उनको यह दिखा और उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। It is pre-Adamic theory people had searched. लोग ऐसा कहते हैं, इसे आदम से पहले की थियरी। Yes. There could be large and wild beast exist before this Adam Eve got created. आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उससे पहले बहुत ही विशाल कद के जानवर और Yes. विशाल कद के जानवर शायद होंगे। This what Christian scholar they find out. They believe like this. और जो बाइबल के विद्वान हैं, ये लोग ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं। Why they believe like this? यह लोग ऐसा क्यों मानते हैं? Because scientists found that how this big print of a foot, if it is a real thing, then there would be something happen on this earth. क्योंकि वैज्ञानिकों को यह बड़ा पद चिन्ह मिला और उससे उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा पैर का निशान है, तो ऐसा कोई तो जीव पहले होगा। In India, इंडिया में, भारत में, in गुजरात में, near अहमदाबाद के पास Balasinor है, there's a one village. वहां पर एक जगह है। And the people say that this is the place where dinosaur they exist. और लोग ऐसा कहते हैं कि यह वो जगह है जहां डायनासोर की उत्पत्ति थी। And now this is a graveyard of dinosaur. और अब यह जगह डायनासोर का कब्रिस्तान बन गया है। And they found many species, many fossils of this big creature. और ये बड़े जानवर के जीव अवशेष लोगों को वहां मिले। And so people visit there. इसीलिए लोग वहां मुलाकात करते हैं। And how they'd been destroyed, people are searching today too. और आज भी लोग यह ढूंढ रहे हैं कि यह डायनासोर का नाश कैसे हुआ। How this species came on this earth. और ये टुकड़े इस पृथ्वी पर कैसे आ गए। Genesis 1st chapter verse 2. उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन। The second verse we read. दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। In the first word it says God has created heaven and the earth. पहले वचन में कहा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। God created heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। He created invisible thing and visible thing. उसने दृश्यमान और अदृश्यमान जो है सब कुछ बनाया। Now the second verse. अब दूसरा वचन। It says the earth was without shape. दूसरा वचन कहता है कि पृथ्वी बेडौल थी। Nothing was living on it. उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कुछ भी जीवित नहीं था। Deep water covered this earth. और गहरे जल के ऊपर ये गहरे जल ने पृथ्वी को बांधा था। And there was no light. और रोशनी नहीं थी। Everything was dark. सब जगह अंधेरा था। Now why this second verse it says like this? अब ये दूसरा वचन इस तरह क्यों कहता है? And people find out that in Jeremiah 4th chapter verse 23. और लोगों ने ढूंढ निकाला यिर्मयाह की किताब 4था अध्याय 23वां वचन। Who are reading Bible and who are scholar in Bible. जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के विद्वान होते हैं। They say like this. वे लोग इस तरह से कहते हैं। Listen, they say like this.
वे विद्वान लोग इस तरह से कहते हैं। I'm saying they speak like this. मैं कह रहा हूं कि बाइबल जानने वाले विद्वान इस तरह से कहते हैं। I looked at the earth. मैंने पृथ्वी पर देखा। Jeremiah said, I looked at the earth. यिर्मयाह ने कहा कि मैंने पृथ्वी पर देखा And it was formless and void. और वह सुनी और सुनसान पड़ी थी। And I looked to the heavens. और आकाश को मैंने देखा There was no light. और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। For no form. Because waste, it was just waste. It became waste. उसका कोई आकार नहीं था, उस मतलब कि वह सुनसान पड़ी थी, सुनी थी। No light. अंधियारा था। Verse 24. 24वां वचन। Why this happened? Now he's saying. और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अब वह आगे कहता है। I looked at the mountains. मैंने पहाड़ों को देखा And behold, they were quaking. और देखो वे हिल रहे थे। All the hills were moved. They were in second. और सब पहाड़ियों को भी मैंने डोलते हुए देखा। Verse 25. 25वां वचन। I looked at that time. उस समय मैंने देखा No man I saw. कि कोई मनुष्य भी नहीं था। All died. सब मर गए थे। No man was left. कोई मनुष्य बचा नहीं था। All the birds of the air had fled. और आकाश के पक्षी भी उड़ गए थे। Verse 26. 26वां And वचन। I saw, और मैंने देखा I beheld and see the fruitful place was a wilderness. A garden place became a wilderness. और फिर मैंने देखा तो देखो क्या देखा कि उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। And all the cities thereof were broken down. और उसके सारे शहरों को खंडेर कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। So the scholars say, तो जो विद्वान है वे कहते हैं the earth was garden before. कि पृथ्वी पहले बगीचे के जैसी थी। Fruitful place it was. और वह फलदायक जगह थी। And there were cities also. और शहर भी थे पृथ्वी पर। And also there were men. और मनुष्य भी था पहले There पृथ्वी were पर। birds. और पक्षियां भी थे। But all was destroyed. लेकिन सबका विनाश हो गया। The mountain were quaking. पहाड़ हिल रहे थे। Hills were shaken. और पहाड़ियों की चोटियां डोल रही थी। Because of Jehovah. Because of the glow of his anger, it became like this. कि यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण ऐसा हुआ। So people say, इसलिए लोग कहते हैं Genesis first 1 chapter, Genesis 1 and 1. उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन। When I say, people say, then don't say pastor said. जब मैं ऐसा कहता हूं कि लोग ऐसा कहते हैं तो ऐसा मत समझना कि मैं कह रहा हूं, पास्टर कह रहा है, ऐसा नहीं है। People say, लोग ऐसा कहते हैं because you never heard people. क्योंकि आपने कभी लोगों को सुना नहीं है। You never met a people. आप कभी लोगों से नहीं मिले हो। Okay, the people say, लोग कहते हैं how they describe and how they interpret the word. वे लोग कैसे वर्णन करते हैं और वचन का अर्थघटन कैसे करते हैं। Why we read like this? हम इस तरह से पढ़ते हैं। Let's read Genesis 1 and 1. आइए पढ़े उत्पत्ति 1:1। God created heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। Now when God create, और अब जब परमेश्वर ने सृष्टि की people say like this. तो लोग इस तरह से कहते हैं। Ezekiel 28 verse 15. यहजकेल की किताब 28वां अध्याय 15वां वचन। When God created Lucifer, जब परमेश्वर ने ल्यूसीफर को बनाया, when God created angels, जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए, these cherubim, और करूबिम बनाए, and he was made perfect. In verse 15 we read. और 15वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसे संपूर्ण बनाया गया था। You were perfect in your ways. तू तेरे सारे मार्गों में संपूर्ण था, सीधा था। From the day I created you, from that day you were perfect. जिस दिन से तू सिरजा गया उस दिन से तू अच्छा था, संपूर्ण था। So people say, तो लोग कहते हैं if God creates something, यदि परमेश्वर कुछ उत्पन्न करता है, बनाता है, it should be perfect from the beginning. तो फिर पहले से ही वह संपूर्ण होना चाहिए। So if God has created heavens and the earth, तो यदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाए हैं, it would be perfect. तो फिर वह आकाश और पृथ्वी भी संपूर्ण और Yes, it would be perfect. It should be perfect. वह भी संपूर्ण जैसा ही अच्छा ही होना चाहिए।
अच्छाई होना चाहिए था। Genesis second chapter, first chapter, verse 1, 2. उत्पत्ति पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। Now the earth was formless and void. Why? Now the earth was formless अब पृथ्वी बेडोल थी and void, और सुनसान पड़ी थी, and darkness was over the surface of the deep. और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। So how can God's creation be void and formless? तो परमेश्वर की उत्पत्ति सृष्टि ऐसे बेडोल और सुनसान कैसे हो सकती For है? if God create, क्योंकि यदि परमेश्वर सृष्टि करता है, बनाता है, whatever He create, जो कुछ भी वह बनाता है, it is made perfect by Him. तो फिर वह उसे एकदम संपूर्ण आदर्श के समान बनाता है। So in Genesis first chapter, verse 4, verse 10, verse 18, verse 21, verse 25, verse 31, here all we see God created and said He saw it was good every time. तो उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 10वां वचन, 12वां वचन, 18वां वचन, 21वां वचन, 25वां वचन और 31वां वचन, ये सारे वचनों में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सबको परमेश्वर ने कहा कि वह अच्छा है, आदर्श है। He saw, after making He saw good. रचना करने के बाद परमेश्वर ने देखा और कहा कि अच्छा है, आदर्श है। He examined, it is good. उसने उसे जांचा बनाकर और कहा कि अच्छा है। So if God has created Genesis 1:1 heaven and earth, then that should be perfect. तो उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन, यदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया है तो फिर वह भी आदर्श के समान संपूर्ण होना चाहिए। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Genesis first chapter verse 31. उत्पत्ति पहला अध्याय 31वां वचन। God saw everything that He had made, तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था उसे देखा, and behold, He and see, it was very good. तो क्या देखा कि देखो कि वह बहुत ही अच्छा है। So it proves तो इससे साबिती मिलती है God creation are good, कि परमेश्वर की रचना अच्छी है, are perfect. और संपूर्ण है, आदर्श है। So what happened in Genesis first chapter verse 2? तो उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरे वचन में क्या होता But है? it says, क्योंकि यह वचन ऐसा कहता है, formless, void, and empty, no light. बेडोल और सुनसान और खाली पड़ी थी और अंधियारा था। So this proves something might be happened before God created Adam. तो इससे यह साबिती मिलती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, उससे पहले शायद कुछ हुआ होगा। So scholars conclude that the things which are discovered तो इसीलिए बाइबल के जो दूसरे विद्वान हैं वह ऐसा कहते हैं कि जो बातें आज हमें मिलती है, that we agree with that. उसके साथ हम सहमत हो जाते For हैं। the earth is 100,000 million, it would be old. क्योंकि पृथ्वी हजारों साल या 10,000 साल पुरानी होगी तो भी हो सकती है। If you have found some species and giant fossils, और यदि आपको कुछ टुकड़े मिले या कोई बड़े बड़े जानवरों के जीव अवशेष मिले, then it is possible it would be happen in this second chapter. तो फिर second verse. तो फिर संभव है कि ये सारी बातें उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरे वचन में शायद हो गई होगी। And it happened because of God's wrath. और ऐसा हुआ, ये ऐसा इसीलिए हुआ, परमेश्वर के क्रोध की वजह से हुआ। The pre-Adamic creature might be destroyed, so the earth was void. आदम से पहले की जो जीव सृष्टि थी उसका विनाश कर दिया गया होगा, इसीलिए पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, ऐसा लोग सिखाते हैं। And it is called a gap theory. और उसे एक बीच में गैप की थियरी कहा जाता है। Okay, it's okay. And those things might be destroyed at the fall of Satan and angel being. So on this earth, Satan was a king before Adam created. और आदम को बनाया उससे पहले इस पृथ्वी पर शैतान राजा था, और वो सारी बातों का नाश शायद देवदूतों के गिरने के द्वारा भी हुआ होगा। Many argue that Cain brought wife, for there would be another world. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि काइन पत्नी लेकर आया कहीं से, तो उसका अर्थ है कि दूसरे लोग भी हो सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं।
Because Adam was created on some place called Eden. क्योंकि आदम को कोई एक जगह पर जो जिसे एदन कहा जाता है वहां बनाया गया था। And world would be exist outside Adam's garden, out of garden of Eden. और एदन का जो बाग था उससे बाहर भी शायद कोई सृष्टि का अस्तित्व होगा। Now we read that second verse. अब हम That could be much gap of timing. In first verse and second verse, it would have much gap of timing. उत्पत्ति पहला अध्याय पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में समय का बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। 100,000 हजारों सालों का अंतर हो सकता है। And in that age there could be this incident would be taken place. और उस समय में ये बीच का जो समय है उस समय में शायद ये घटना घटी हो सकती है। Jewish writing says, यहूदी लेख ऐसा कहता है, Genesis first chapter verse 2, उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन, and states, and these are the generation of the destruction which is signified in second verse 2. The earth was उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा tohu वचन and bohu. कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। The earth was tohu and bohu because of this. Why it is? Because something had been happened. पृथ्वी इस तरह बेडोल और सुनसान पड़ी थी और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ तो हुआ होगा। This is Hebrew word tohu bohu. यह तोहू बोहू इब्रानी शब्द है। And it signifies that great destruction might happen on this earth, on the face of the earth, before Adam creation. और यह शब्दों का अर्थ ऐसा मिलता है कि आदम की उत्पत्ति से पहले इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा विनाश हुआ होगा शायद। These indeed are the worlds of which it is said that the blessed God created them and destroyed them. और इस तरह से शब्द ऐसे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसी रचना को बनाई थी, सृष्टि की थी। Blessed God. Yes. आशीर्वाद जो अच्छा परमेश्वर है, आशीर्वादित परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि रचाई थी और फिर उनका नाश कर दिया था। लोग इस तरह से कहते हैं। And so the earth was empty and there was none left. इसीलिए पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी और कोई बचा नहीं था। People already replied that before. So people also say that a great animal on this surface of the earth could be exist before this Adam, before Adam. तो लोग ऐसा कहते हैं कि आदम की रचना से पहले इस पृथ्वी पर शायद बड़े बड़े जानवर हो सकते हैं। Only man is 6,000 years old. केवल मनुष्य ही 6,000 साल पुराना है। Okay, I will share 3 questions. अच्छा, मैं 3 सवाल बताऊंगा। Genesis first and verse 2. उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरा That वचन says about earth. जो पृथ्वी के बारे में कहा गया है। Was there an incident took place between this first verse and second verse? Is there a gap theory? क्या पहले वचन में उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन और दूसरे वचन के बीच में जो अंतर है कोई घटना घटी थी? Is there any long age period? और ये दोनों वचन के बीच में क्या बहुत बड़े समय का अंतर है? And afterward Adam was created. और उसके बाद क्या आदम की रचना हुई? If the scientists and the people, so-called people, if they have discovered these fossils that been exist before millions of years on the earth, यदि वैज्ञानिकों ने या ऐसे विद्वानों ने ऐसे जीव अवशेष को ढूंढ निकाला है कि जो पृथ्वी पर 10,000 साल या हजारों सालों से पहले अस्तित्व में थे, and they were before Adam, और वे आदम से पहले थे, so before there should be a great destruction. तो आदम से पहले बहुत बड़ा विनाश हुआ होगा शायद। Was there life before Adam? This is a question. सवाल यह है कि क्या आदम से पहले कोई जीव सृष्टि थी? Now, because when Cain killed Abel, we don't know the story.
क्योंकि अब जब काइन ने हाबेल को मार डाला, यह बात हमें पता है। Genesis 4th chapters 10 to 17. उत्पत्ति 4 अध्याय 10 से 17 वचन। When Cain killed Abel, जब काइन ने हाबेल का खून किया, then only 3 people left: Adam, Eve, and Cain. तब केवल 3 लोग बचे, आदम, हवा और काइन। Now people question three. They have 3 questions. अब लोगों के पास 3 सवाल और खड़े होते हैं। First question: पहला सवाल, why Cain said, "I'm afraid of the people"? Who is he afraid of? अब काइन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं लोगों से डरता हूं? तो ये वो लोग कौन से थे? More from where he got wife. और आगे और सवाल एक है कि काइन पत्नी कहां से लाया, And how can Cain and his wife can build a big city, और काइन और उसकी पत्नी एक बड़ा शहर एनोक शहर कैसे बना सकता है? So this is a question. There should be people, more people outside the garden of Eden. तो लोग ऐसा कहते हैं कि आदन बाग के बाहर भी दूसरे ज्यादातर लोग होंगे। Genesis 2nd 6th chapter verse 2 and verse 4. उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 2 वचन और 4 वचन। When Noah and all the children of man were there, जब नूह और दूसरे सारे मनुष्य पृथ्वी पर थे, there exists giant also from before, तो वहां पर पहले से ही ऐसे राक्षस जैसे लोग थे, and they married the daughter of man. और उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ शादी की। So already there were human beings like people. तो लोगों के जैसी मनुष्य जाति पहले से थी। Now another question is, अब दूसरा यह सवाल है, did God really created all this heaven and earth and all the things that are in just 6 days? क्या परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि, आकाश और पृथ्वी और सारी बातें क्या केवल 6 दिन में बनाई? Genesis 1st chapter verse 31 and Genesis 2nd chapter 1. उत्पत्ति 1 अध्याय 31वां वचन और उत्पत्ति 2 अध्याय 1 वचन। And the earth and the heavens and the earth were finished in 6 days, and all of the things that are there. और आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। So in 6 days all thing was finished. तो 6 दिन में सारा काम पूरा हो गया। Now I am going to argue that what is the truth? अब सच्चाई क्या है उसके बारे में मैं सवाल जवाब करूंगा, बताऊंगा। Is there a gap period? क्या वहां पर समय का अंतर है? And is there is human being before before Adam? और आदम से पहले या आदम बाग से बाहर क्या दूसरी मनुष्य जाति का अस्तित्व था? 7 argument I am going to share. 7 मैं उसके बारे में 7 बातें बताऊंगा। Before Adam there was no life. I am going to prove first. पहले मैं यह साबित करूंगा कि आदम से पहले दूसरा कोई जीवन नहीं था। Acts 17 verse 26. प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 26वां वचन। From one blood all nation of man were made. This is a false statement. पौलुस यह बयान देता है कि एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए उत्पन्न हुई। One blood all nation of man were made. एक ही लहू से सारे देशों की प्रजाति को बनाया गया। Why we cannot use animal blood when man need? जब मनुष्य को लहू खून की जरूरत होती है तो हम जानवर का खून क्यों नहीं उपयोग कर सकते? So human being blood can be used. Only human being blood are used. तो केवल मनुष्य का ही लहू का उपयोग में आ सकता है। So man are the only creature that are created as Bible says. तो मनुष्य ही केवल वह प्रजाति है जिसे उत्पन्न की गई थी, रची गई थी, जैसा बाइबल कहता है। Before Adam there was no any man. आदम से पहले कोई दूसरा मनुष्य नहीं था। So say that what you say, Jeremiah 4th chapter 23, 25, 26. तो यदि कोई ऐसा पूछे कि आप यिर्मयाह का 4था अध्याय
उसका 23, 24, 25वें वचन के बारे में क्या कहोगे? Because man, there was no man, it says. क्योंकि वह वचन में ऐसा लिखा गया है कि कोई मनुष्य नहीं था। So if that thing happened before Adam, तो यदि यह बात आदम से पहले होती है, but we read in Acts 17:26, लेकिन प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 26वें वचन में हम पढ़ते हैं, man were just came out by through Adam. कि मनुष्य की उत्पत्ति सारे मनुष्यों केवल आदम से ही बने हैं। So before Adam, there was no any man. तो आदम से पहले कोई दूसरा पुरुष मनुष्य नहीं था। Second thing, दूसरी बात, Matthew 19 and verse 4. मत्ती का सुसमाचार 19वां अध्याय 4वां वचन, Why we see male and female and no other gender? हम स्त्री और पुरुष दो जाति को देखते हैं और कोई तीसरी जाति को क्यों नहीं देखते? Why it says God created in the beginning. In the beginning He created man and male and female. पर ऐसा क्यों कहा गया है कि परमेश्वर ने शुरू में उनको नर नारी बनाया? Jesus not saying, talking about before Adam any creation. यीशु मसीह आदम से पहले कोई उत्पत्ति हो, रचना हो, उसके बारे में नहीं बता रहे But हैं। Jesus says, लेकिन यीशु कहता है Adam was the first man. आदम ही पहला मनुष्य था। 1 Corinthians 15 and verse 45 and 1 Timothy 2 and verse 13. पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 45वां वचन और पहला तिमोथी 2 अध्याय 13वां वचन। Bible says, बाइबल कहता है there was first man, Adam. कि आदम प्रथम मनुष्य था। So if anyone say that the man, there was no man when I saw Jeremiah 4th chapter, तो यदि कोई ऐसा कहे यिर्मयाह का 4था अध्याय लेकर कि मैंने कोई मनुष्य को नहीं देखा, so that is not story before Adam. तो वह कहानी आदम से पहले की नहीं है, Because Adam was the first human being. क्योंकि आदम पहला मनुष्य जाति था। Before Adam, there was no man that exists. आदम से पहले कोई मनुष्य का अस्तित्व नहीं था, Because क्योंकि Adam was the first and was the from the beginning. आदम ही प्रथम था और वह पहले से था। Third thing, तीसरी बात, Romans 5th chapter verse 14. रोमियो का पत्र 5वां अध्याय 14वां वचन, That entered or came from Adam. कि आदम से मृत्यु आया, मृत्यु ने प्रवेश किया। So if Jeremiah 4th chapter if you are talking about, तो यदि आप यिर्मयाह 4थे अध्याय की बात करते हो तो how can that come before Adam? तो फिर आदम से पहले मृत्यु कैसे आया? Because क्योंकि that came after Adam. रोमियो 5:14 में लिखा है कि मृत्यु तो आदम से बाद आया। 1 Corinthians 15 verse 21 and verse 22. पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 21 और 22वां वचन, Through Adam, through one man, death came. कि आदम से एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई। So if you take Jeremiah 4th chapter, तो यदि आप यिर्मयाह का 4था अध्याय लेकर वाद विवाद करते हो there was no man and all died, कि कोई मनुष्य नहीं था और सब मर गए, सुनसान था, and God was angry and so all died. और परमेश्वर का क्रोध भड़का था इसलिए सब मर गए। But we read, लेकिन हमने जो पढ़ा through Adam death came. कि आदम से मृत्यु आई। So before Adam there could be no death. तो आदम से पहले कोई मृत्यु नहीं हो सकता है। Fourth thing, चौथी बात, Matthew 25 and verse 32. मत्ती 25वां अध्याय उसका 32वां वचन, Why Jesus said that one day all are going to be judged. Listen. यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि एक दिन हर एक का न्याय होगा, And when I will sit on the judgment seat, और जब मैं न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा, on the left hand I will say, और तब who are on the left hand I will say to them, जो बाएं हाथ की ओर जो होंगे उनसे मैं कहूंगा। 41 verse. 41वां वचन, Yes. Matthew 25:41. मत्ती उसका 25वां अध्याय 41वां वचन, And on the left hand I will say, तब बाई ओर वालों से मैं कहूंगा, those who are on left side, जो बाएं हाथ की तरफ होंगे उनसे मैं कहूंगा depart from me, कि मुझसे अलग हो जाओ, you cursed. हे श्रापितो, You go into the eternal everlasting fire which had been prepared from the beginning.
और for devil and for his angel. और अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। So still Satan and his angel are not been punished, तो अब तक शैतान और उसके दूतों को सजा नहीं दी गई है, and still it has been prepared, and no one went because there is still judgment await. और अब तक भी वह जगह तैयार है और वहां कोई नहीं गया है क्योंकि न्याय अब तक बाकी है। So up till now no one had went in hell. तो अब तक कोई भी नरक में नहीं गया है। Judah 1:6 says, यहूदा का पत्र पहला अध्याय 6 वचन कहता है, angels did sin at the time of Noah, नोह के समय में स्वर्गदूतों ने पाप किया and they were been punished. और उनको सजा मिली। But they are waiting for judgment. It says like this in verse 6. लेकिन 6 वचन में ऐसा लिखा गया है कि अब भी वे दूत न्याय के दिन का इंतजार करते हैं And they are bound till judgment day come. और न्याय का दिन आ जाए तब तक उनको बांधा गया है। 2 Peter 2nd chapter verse 2 also same says the same. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4th verse. चौथा वचन भी यही बात कहता है, God spare not those angels who left their abode. कि जो देवदूतों ने अपना स्थान छोड़ दिया परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, But bound them till judgment day. लेकिन न्याय के दिन तक उनको बांध दिया। So before Adam there was no judgment have been held anywhere. तो आदम से पहले ऐसा कोई भी न्याय नहीं हुआ है। So you cannot talk that God has destroyed the world before. तो आप ऐसा Adam. नहीं कह सकते कि आदम से पहले कोई सृष्टि थी और परमेश्वर ने उसका नाश किया, ऐसा नहीं कह सकते। You have to prove how God can destroy human being, pre-Adamic age people. आपको साबित करना पड़ेगा कि आदम से पहले के जो लोग थे अगर वो थे तो परमेश्वर ने उनका नाश कैसे किया, वह आपको साबित करना पड़ेगा। 5th thing, पांचवी बात, the first man Bible say he sinned. बाइबल कहता है कि जो पहला मनुष्य था उसने पाप किया। In Yeshaya 43 and verse 27. यशा की किताब 43वां अध्याय 27वां वचन, Let's read. आइए पढ़े। Yeshaya. यशा की किताब 43वां अध्याय उसका 27वां The वचन, first father had sinned. तेरा मूल पुरुष पापी हुआ है, तेरे मूल पुरुष ने पाप किया। Your first father has sinned. तेरे पहले प्रथम पिता ने पाप किया। First, Rishon. यहाँ पर Rishon. रिशोन हिब्रू इब्रानी जो शब्द है वह है रिशोन। Rishon and Abba. Abba. जो पहला है उसके लिए रिशोन शब्द है इब्रानी में और पिता के लिए अब्बा शब्द है। Your first father has sinned. तेरे प्रथम पिता ने पाप किया। So, who had sinned? तो किसने पाप किया? Who was the first man? जो पहला मनुष्य कौन था? Adam. आदम। Romans 5th chapter verse 16. रोमियो का पत्र 5वां अध्याय 16वां वचन, Through one man sin entered in the world. एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया। So it is proved तो इससे साबिती हो जाती before है Adam आदम से पहले there was no sin पाप नहीं था and no man exist. और कोई मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। 6th thing. छठी बात, What happened to those who died before Adam? आदम से पहले जो मरे उनका क्या हुआ यदि लोग ऐसा कहते हो तो? Jeremiah 4th chapter verse 25. यिर्मयाह की किताब 4था अध्याय 25वां वचन यदि कोई लेकर कहता है If you तो say यदि आप ये ऐसा कहो all man before Adam, pre-Adamic people, आदम से पहले वाले जो सारे लोग थे वे and that were destroyed because of God's wrath, और परमेश्वर के क्रोध के कारण उनका विनाश कर दिया गया, and ऐसा so कहो, earth was void and empty, void, और इसीलिए पृथ्वी सुनसान और खाली पड़ी थी and God was angry with the people who are living on the earth, और पृथ्वी पर जो लोग जीते थे उनके साथ परमेश्वर गुस्से में था and he burned all the people, all the thing. और सब लोगों को सारी बातों को परमेश्वर ने जला डाला। 1 Corinthians 15 verse 22, what it says? तो पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 22वां वचन क्या कहता है? It says, वह कहता है through Adam sin, death came, जैसे आदम के पाप से मृत्यु आया and through one man
death, we are suffering in death. और जैसे आदम में सब मरते हैं, As in Adam all die, आदम में सब मरते हैं, so in Christ shall be all be alive, made alive. वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। So before Adam there is no one will be raised from death. तो आदम से पहले का कोई होगा तो उनको मृत्यु से उठाया नहीं जाएगा। Seventh thing. सातवीं बात, So before Adam there was no gospel been preached तो आदम से पहले कोई सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया because there was no sin. क्योंकि कोई पाप नहीं था उससे पहले। You have to prove from the beginning of Adam there was sin. You should prove that before that. आदम से पहले यदि कोई सृष्टि थी तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आदम से पहले पाप था, But there was no sin. क्योंकि आदम से पहले पाप नहीं था। Through Adam sin came. कि आदम से पाप आया, And so preaching was after Adam. इसीलिए प्रचार करना आदम के बाद हुआ। Galatians 3 and verse 8 says, गलाती 3:8 कहता है, what happened who never heard about Lord Jesus Christ? जो लोगों ने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना उनका क्या। Colossae 1:23 says, कोलोसी 1:23 कहता है, Paul has preached entire wherever he went. पौलुस जहां कहीं भी गया हर जगह उसने सुसमाचार दिया। It says, every creature, whoever I met, I have given them gospel. ऐसा लिखा गया है कि मैं जिससे भी मिला हर एक को मैंने सुसमाचार दिया। So before Abraham, तो इब्राहिम से पहले Noah time, नूह के समय में 2 Peter 2:5 says, दूसरा पत्रस 5:5 कहता है Noah was a preacher. कि नूह उपदेशक था, प्रचारक था। So after Abraham, तो इस इब्राहिम के बाद there were been good people कि वहां पर अच्छे लोग थे and they were preaching about God. और वह परमेश्वर के बारे में प्रचार करते थे। And Judah 1:4 says और यहूदा 4 कहता है that Enoch was the seventh one after Adam. कि हनोक आदम से 7वां पुरुष He was था, a prophet वह भविष्यवक्ता था and he also prophesied. और उसने भी भविष्य वचन कहा। So if you say that from Adam to Abraham who preached, तो यदि आप ऐसा कहो कि आदम से इब्राहिम तक किसने प्रचार किया, there was Enoch, तो वहां पर हनोक there was था, Noah, नूह था, and they lived for more than 600 years. और ये सब लोग 600 साल से भी ज्यादा साल जिए And they were a good preacher. और वह अच्छे उपदेशक थे। Noah was also preaching. नूह भी प्रचार कर रहा था। So no one can say that we never heard gospel. तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमने कभी सुसमाचार नहीं सुना। More I will say, और आगे मैं कहूंगा, sun and moon and star, they came in existence in Genesis 1st chapter verse 14. कि सूरज और चंद्र और सितारे वे सबका अस्तित्व उत्पत्ति 1:14 में Then हुआ। how can the earth have a great blast? तो फिर Because there were no sun and no moon and no star. तो फिर यदि सूरज नहीं था, चंद्र नहीं था, सितारे नहीं थे, तो फिर पृथ्वी पर इतना बड़ा भूचाल कैसे आया? Because that happened in the gap theory. क्योंकि वह समय के अंतर जो था, बीच वाला समय वहां में हुआ। Genesis 1st chapter verse 2. उत्पत्ति 1:2 Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? Second verse says, दूसरा वचन कहता है, God was angry. People say लोग ऐसा कहते हैं God was angry कि परमेश्वर गुस्से में था and he destroyed the first earth. और उसने पहली पृथ्वी का नाश किया। Then I argue, तो फिर मैं ये सवाल करता हूँ, with what God destroyed that earth? कि कौन से पदार्थों से परमेश्वर ने वह पृथ्वी का नाश किया? Verse 14. 14वां वचन, God said, परमेश्वर ने कहा let there be light कि made in the filament of the earth to divide day and night. फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। In verse 15, 15वां and वचन, lights in the sky will give light to the earth. और वे ज्योतियां पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहराई। Listen, verse 16, 16वां वचन, and it happened. और ऐसा हुआ। And God made two great lights to rule the day and lesser light to rule the night. He made stars also. 16वां वचन, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई,
उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। If star doesn't exist in the second verse, यदि दूसरे वचन में, उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरे वचन में सितारों का अस्तित्व नहीं है, then with what this big band or this earth collapse or it been stuck with what? तो फिर पृथ्वी के साथ कौन टकराया और पृथ्वी का विनाश कैसे हुआ? If it happened in second verse, यदि दूसरे वचन में ऐसा हुआ है, पृथ्वी का विनाश हुआ है, तो because there were no star that came in the 16th verse. क्योंकि उस समय तो तारागण भी नहीं थे, ताराओं की रचना तो 16वें वचन में हुई। 21 verse. 21वां वचन, God created the great sea creatures will. परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े समुद्र में रहने वाले जाति जाति के जीव जंतु बनाए, And every living creature that moves. और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, Which are in the water. और जो पानी में रहते उन जंतुओं का भी बनाया। So in this 21 verse, तो इस 21वें वचन में in the water God created great whales. कि पानी में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी मछलियां, व्हेल मछलियां बनाई। Now the word in Hebrew it says gaudol. और इसके लिए हिब्रू में शब्द है बड़े के लिए। Yes. बड़े के लिए जो शब्द है वह है गाउडेल। Okay, speak gaudel. अच्छा बोलो, गाउडेल। Gaudel. गाउडेल, It means great. उसका अर्थ है बहुत बड़ा। Now this same word is written for sun also. और अब यही शब्द जो है बड़ा शब्द, यही शब्द का उपयोग सूरज और चंद्र के लिए भी किया गया है। Great light in verse 16. 16वें वचन में कि बड़ी ज्योति, Gaudol sun, Gaudol moon. गाउडोल सन, गाउडोल मून, बड़ा सूरज, बड़ा चंद्र। So if dinosaur or great species, if they are found, we are not surprised. तो यदि बड़े बड़े डायनासोर या व्हेल मिलती है तो उससे हमें अचंभा नहीं होता। Tyrannosaurus, Rajasaurus. ये ट्राइनासोरस या राजासोरस ऐसे जानवर मिलते हैं तो People gave name to this big creatures. लोगों ने ये बड़े बड़े सजीवों को नाम दिया है। This word Gaudol, Gaudol, यह जो शब्द है इब्रानी में गाउडोल, Genesis 20 and 12 also the word is written there for a great city. Yeah, Genesis 10 chapter verse 12. उत्पत्ति 10 और 10वां अध्याय और 12वें वचन में भी यही शब्द लिखा गया है। Great city, for a great city the name is written. बड़े Great city, big city. बड़ा शहर, उसके लिए बड़े शहर का नाम लिखा गया है, उसके लिए भी वही शब्द उपयोग किया गया So है। big animal, more than bigger than elephant also it can be. तो हाथी से भी बड़े बड़े जानवर हो सकते हैं। But why still we don't see like this? लेकिन अब हम ऐसा क्यों नहीं देखते हैं? What happened to them? उनका क्या हुआ? This God created in the 5th day that we read. ये सारे जीवों को परमेश्वर ने 5वें दिन में बनाया, वह हमने पढ़ा। And we don't say that one day is 1,000 years. और हम ऐसा नहीं कहते कि एक दिन 1000 साल है। And we don't say 1,000 years is one day. और हम यह भी नहीं कहते कि 1000 साल एक दिन है। For Bible says क्योंकि बाइबल कहता है in Zechariah 3rd chapter verse 9, जकारिया की किताब 3 अध्याय 9वां वचन, Lord of the host says, I will remove the iniquity of that land in one day. कि मैं उस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। So when God is speaking of one day, तो जब परमेश्वर एक ही दिन की बात कर रहा है, he is not mentioning of 24 hours. तो वह परमेश्वर 24 घंटे वाले एक दिन की बात नहीं कर रहा है। But he say, I will do it. When I will going to do, that will be my day. लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता है कि जब मैं ऐसा करूंगा तो वह मेरा दिन होगा। As
a time will come when God is going to judge each one. जैसे समय आएगा तब परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। Acts 17 verse 31. प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 31वां वचन, Paul says, पौलुस कहता है God has set one day when he is going to judge through Jesus Christ. कि परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया है कि वह यीशु मसीह के द्वारा सबका न्याय करे। Through Jesus Christ, God is going to judge. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर न्याय करने वाला है One day. एक दिन। So in one day is not 24 hours. तो एक दिन में 24 घंटे ही हो ऐसा नहीं है, But it would take thousands of years to judge each one. तो हर एक का न्याय करने के लिए शायद 1000 साल भी लग सकते हैं। And he can judge even in one day. और वह एक दिन में भी न्याय कर सकता है। So when it says one day, तो जब ऐसा कहा गया है कि एक दिन, then that was day for you will say all the days I have been the days went on a judge day. It went along a judge day. When I call a judge day, जब मैं ऐसा कहूं कि न्याय का दिन, then it start from first man judging to the last man judging. Whole the year and thousand of year could we say it is a judge day. तो पहले आदमी का न्याय करना जब शुरू करता हूँ और अंतिम आदमी का न्याय होने तक जितना 1000 साल भी अगर लगे तो वह पूरे समय को एक दिन कहा गया है। Yes. Romans 2 and verse 16. रोमियो का पत्र 2 अध्याय 16 वचन, In the day when the God shall judge the secret of the man, it says, in a day. So God has appointed such a day, and those day we cannot say it will be 24 hours. यहाँ ऐसा लिखा गया है कि जिस दिन परमेश्वर मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, तो जिस दिन का अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटे। So 6th day or 5th day if we read, तो यदि हम 6ठा दिन या 5वां दिन पढ़े, on 5th day out of water God created many things, and those days was for those species. और 5वें दिन में पानी में से परमेश्वर ने बहुत सारे जीवों को बनाया और वह सारे दिन उनके लिए थे। Yes. So it is not mentioned how long it took to make a man afterward. तो ये जीवों की सृष्टि के बाद मनुष्य को कब बनाया, कितने सालों के बाद, ऐसा निर्देश नहीं किया गया है। It took thousands of years, water and that thing to pass. कि वह पानी और वह जीवों को बढ़ने में हजार साल लगे हो सकते हैं। And after they came, and there was a man day creation. और फिर एक दिन आया कि वह मनुष्य की उत्पत्ति का दिन बना। And so God created man in the day when he thought, I want to create man. तो परमेश्वर ने मनुष्य को तब रचा जब परमेश्वर ने सोचा कि मैं अब मनुष्य को बनाना चाहता हूँ। So it doesn't happen all thing in a particular day, but it happened for a long day as it took. तो ये सारी बातें केवल एक ही दिन में नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे समयों के अंदर में हुई है। We see picture in 3 hours, whole of boy born, birth and death also. 3 hour story we see a picture of a boy birth and love story, marriage and all, and afterward die. हम 3 hours 3 घंटे का मूवी देखते हैं और उसमें हम लव स्टोरी देखते हैं, लड़का लड़की देखते हैं, उनकी शादी ब्याह देखते हैं और फिर उनका मृत्यु भी देखते हैं। And we said 3 hour story finished. और हम कहते हैं 3 घंटे में सब पूरा हो गया। So same way, तो उसी तरह God has arranged a day, and that couldn't we cannot say it is 1,000 years. उसी तरह परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया है और वह 1000 साल है, ऐसा हम नहीं कह सकते। So it took long year. Water species, water living being, or water creature, they exist before Adam. तो पानी में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति जो थी वे आदम से पहले थे, उनके बीच में बहुत सारे वर्ष हो गए। Big size creature could be exist before Adam. और आदम से पहले बड़े जानवरों का भी अस्तित्व हो सकता है।
And last, God created man. और उसके बाद अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। And how this all thing they were destroyed, we can believe by some great mountain falling on the earth. और ये We can prove that. और ये सारे जो जीव थे, जानवर बड़े बड़े, उनका नाश कैसे हुआ, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ही बड़े बड़े पहाड़ शायद उनके ऊपर Already sun and moon and star afterward were created. Before this creature, it was there. सूरज और Before this creature, big creature, stars were there. ये बड़े बड़े जानवर बने, उससे पहले तारागण थे, तो ये सारे जानवरों का नाश शायद वही तारों को उनके ऊपर गिरने से हो सकता है। So this is possible. तो यह संभव है। But if you say in Genesis 2nd chapter, those things created were there, then I will say sun and moon were not there. तो लेकिन यदि आप ऐसा कहो उत्पत्ति दूसरे अध्याय के बारे में कि ये First chapter 1 and verse 2, उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरा वचन के बारे में यदि आप ऐसा कहो that all that great species, all that great creature, they died because of anything falling from heaven. कि वह सारे बड़े जानवर और जीव ऐसे मर गए कि स्वर्ग से कुछ उनके ऊपर गिरा। But there were no light because that was created in the 16, 14, 15, 16 लेकिन verse. उस समय तो प्रकाश नहीं था, क्योंकि लाइट उजियाला तो Sun, moon, star were not there. उस समय सूरज चंद्र और तारे नहीं थे, उनका अस्तित्व तो 16वें वचन में आया। So how can you say that great star destroyed the earth? तो फिर ये पहले दूसरे वचन के बीच में ये बड़े सितारों ने पृथ्वी का नाश किया, ऐसा आप कैसे कह सकते So हो? it is a wrong theory. तो वह गलत थियरी है। But we believe about first verse and second verse how it came. It was a prophecy. लेकिन पहला और दूसरा वचन कैसे आया, उसमें हम यह मानते हैं कि वह भविष्य वचन है। I believe you understand. मैं विश्वास करता हूँ, मानता हूँ कि आप God समझे। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Repeat the message. You will understand. फिर से संदेश को सुनो, आप समझोगे। God bless you. परमेश्वर आप सबको Let's आशीर्वाद close दे। our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for all His grace. उसके सारे अनुग्रह के लिए। Exist from millions of years कि before. ये सृष्टि हजारों सालों से पहले से उसका अस्तित्व है, Before that, God was. और उससे पहले परमेश्वर था। And God Himself created heavens. And later on, after many years, He created earth also. और परमेश्वर ने खुद आकाश के अवकाशों को बनाया, और उसके बाद बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। And after thousand years, things He created on the earth. और उस पृथ्वी के अस्तित्व के हजारों साल के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी पर दूसरी बातों की रचना की। There was water on surface of the earth. पृथ्वी के ऊपर पानी था, And in the water, God created small big fishes. और वह पानी में परमेश्वर ने छोटी बड़ी सब मछलियां बनाई, And also created great creatures. और बड़े बड़े जीवों को भी बनाया, Through water, in water. पानी में और पानी के द्वारा। And after long year, He created man. और उसके बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, And after man, और मनुष्य के बाद He created all the animal that we are seeing. उसके बाद परमेश्वर ने सारे जानवरों को बनाया जो हम देखते हैं। We might say that, how can I believe in dinosaur? हम शायद ऐसा कहें कि मैं डायनासोर में कैसे मानूं, Because there is no word in Bible. क्योंकि बाइबल में डायनासोर शब्द नहीं है। In Bible, there is no word giraffe. बाइबल में जिराफ शब्द नहीं There है, is no word zebra. और जिब्रा शब्द भी बाइबल में नहीं There है, is no word cat. और बिल्ली शब्द भी बाइबल में नहीं है, No peacock. और मोर का नाम भी बाइबल में नहीं है। But those animal, they exist.
लेकिन वह सारे जानवर का अस्तित्व था। It exists, we know. उनका अस्तित्व था, हम जानते हैं। There is dog, there is cat. कुत्ता भी है और बिल्ली भी है। Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद for करते हैं all your word. आपके सारे वचनों के लिए। I pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, Let they receive the truth. वे सत्य का स्वीकार करें, Let they read Bible. वे बाइबल को पढ़े Let they believe your Bible और सब लोग आपके बाइबल में विश्वास and करें agree with the truth. और सत्य के साथ सहमत हो जाए। Understand what I preach. और मैंने जो प्रचार किया है उसे समझे। Let each one receive Holy Spirit हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाए and believe the truth और सत्य का स्वीकार and करे agree with the Spirit और आत्मा के साथ सहमत हो जाए and preach the truth और सत्य का प्रचार करे and find out the truth और सत्य को ढूंढ निकाले and have and spend time with your word. और आपके वचन के साथ समय निकाले। Father, I pray for each one. पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, Give them understanding heart. उनको समझने वाला हृदय दो। Open their eyes to see your power. आपके सामर्थ को देखने के लिए उनका मन खोलो, उनकी आंखें खोलो। Yes. Give them listening ear. हाँ, उनको सुनने वाले कान दो, Talk with them उनके साथ बात करो and bless them. और उनको आशीष दो। I pray in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Let's pray together. One Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना मिलकर Our करें। Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, God is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में मत ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता, आप हमारे परमेश्वर In हैं। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and love of our Father और हमारे पिता का प्रेम and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ and बनी with रहे। all who are watching and who are joined with the church. और जो लोग देख रहे हैं और कलीसिया के साथ जुड़ते हैं वे सबके साथ बनी रहे। Amen. Amen. Praise God. परमेश्वर का महिमा Shalom हो। to each one. हर एक को शांति मिले। Yes, praise God. प्रेज गॉड।